इससे जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हम बात कर चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में, और साथ साथ हमने उसकी यूजेस भी पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ पे इस टेंस का हम यूज़ करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पास्ट एंड डिफरेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ इसकी जो यूजेस है उसको भी हम डिटेल के साथ आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस होता है। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट अकर्ड एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये तब हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे इवेंट्स के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुए थे, पास्ट में वो अकर हुए थे, और साथ साथ जो है वो पास्ट में कंप्लीट भी हुए थे, यानी पास्ट में स्टार्ट भी हो गई और पास्ट में वो कंप्लीट भी हो गई। तो ऐसे इवेंट्स और ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस टेंस का हम यूज़ करते हैं वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, या उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन happened at a specific point and the past and is not ongoing। ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ये इंडिकेट करता है, शो करता है जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट में हो गई और जारी नहीं थी, मीन उस वक्त ही कंप्लीट हो गई। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह है कि पहला सब्जेक्ट होगा प्लस उसके बाद जो पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब होगा। इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, याद रखिए इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा और लास्ट में इसका होगा सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड। अब यहाँ जो शी है वो सिंगुलर प्रोनाउन है शी, और विजिटेड जो है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका फर्स्ट पाम सेकंड पाम, जिसका थर्ड पाम और सेकंड पाम मोस्टली सेम होता है। फर्स्ट पाम तो अलग होता है, यानी विजिट का जो विजिट है फर्स्ट पाम, और विजिटेड ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होते हैं, तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम या थर्ड फॉर्म का। तो अगर लास्ट एग्जांपल को आप देखें यहाँ पे सलमान वेंट टू द स्कूल, यहाँ पता चलता है कि इस टेंस में कौन सा है जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो सेकंड, क्योंकि गो का जो सेकंड फॉर्म है वो है वेंट, गो वेंट गान, और थर्ड फॉर्म जो है ना वो गान है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि इस टेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मोस्टली जो वर्ब आपने यहाँ पे यूज़ किए है वो उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है वो मोस्टली सेम ही है। दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, तो वॉच का वॉच्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो वर्ब होता है वो सेम ही होता है। ही ट्रेवल्ड टू पेरिस लास्ट समर, वी स्टडीड फॉर द एग्जाम ऑल नाइट, और सलमान वेंट टू स्कूल। तो सलमान वेंट जो यहाँ पे है ना, मैंने बता दिया कि यहाँ जो वेंट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इससे पता चलता है कि जो फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस होगा या सिंपल एंड डेफिनिट जो टेंस होगा उसमें क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम सेकंड फॉर्म जो होगा वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इसकी यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला यूज इसका ये है कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। ये उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में हुई और पास्ट में ही कंप्लीट हो गई। मतलब पास्ट में वो काम शुरू होगा, उसी पास्ट में फिर वो काम या वो एक्शन जो इवेंट्स क्या हुई वो कंप्लीट भी हो गई। फॉर एग्जांपल, शी कुकड डिनर यस्टरडे। अब यहाँ कुकिंग करना जो है ना ये एक एक्शन है। अब उसने यस्टरडे काम शुरू भी किया, उसी दिन ख़त्म भी किया, यानी पास्ट में शुरू किया ये काम, ये कुकिंग का, और उसी पास्ट में क्या किया, इस एक्शन को उसने कंप्लीट कर दिया। तो अगर ऐसा एक्शन आ जाए, ऐसे वाक़ियात आ जाए जो पास्ट में शुरू हो जाते हैं और पास्ट में ख़त्म ही हो जाते हैं, तो इस एक्शन को कंप्लीट एक्शन जो उसको कहते हैं उसको इस्तेमाल, उसको समझने की, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। अगर कुछ इस तरह एक्शन आ जाए कि पास में हो जाए लेकिन वो इवेंट जो हो ना वो मतलब वो सीक्वेंस में हो, एक के बाद दूसरा हो जाए, हैपन वन आफ्टर द अदर इन द पास्ट में हो जाए लेकिन एक के बाद दूसरा हो जाए, तब भी हम इस तरह वाक़यात को यूज़ करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वोक अप, हैड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर वर्क। अब यहाँ देखो वो कब किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद काम के लिए मैं चला गया, लेफ्ट फॉर वर्क।
तो अब देखो ये जो वाक़ियात हो गई, वो का ब्रेकफास्ट, लेट फॉर वर्क, ये 3 वाक़ियात इवेंट्स हो गई, ये के बाद करे हो गई, यानी एक दूसरे के पीछे हो गई, वन आफ्टर द अदर हो गई, लेकिन पास्ट में हो गई। और सीक्वेंस, अब इसके सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल एंड डेफिनेट टेंस जो होता है उसका यूज़ करते हैं। थर्ड जो इसका यूज़ है और इस्तेमाल है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का, वो है पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स। ये टेंस हम उन वाक़यात और उन हैबिट्स और उन रूटीन के लिए या उस रिपीटेड एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में किसी का हैबिट्स था या रूटीन थी। यानी पास्ट की रूटीन के लिए, पास्ट की जो हैबिट्स है किसी इंसान की या रिपीटेड एक्शन वो करता था, उस एक्शंस को, रिपीटेड एक्शंस को उन पास्ट हैबिट्स के लिए या उन रूटीन्स के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही ऑलवेज वॉकड हिज डॉग इन द पार्क, कि वो हमेशा अपने डॉग के साथ वॉक करता था इस पार्क में। तो अब देखो ये क्या है, ये उस शख्स का या ही का पास्ट हैबिट्स है, उसका रूटीन है। तो इस तरह अगर कोई हैबिट्स आ जाए, रूटीन आ जाए पास्ट में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह जो पांचवा इसका जो यूज़ है, फिफ्थ यूज़ इसका, इवेंट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम, ये उन एक्शंस के लिए भी या उन इवेंट्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट में हो गए, स्पेसिफिक पॉइंट पे हो गए और पास्ट में हो गए। पास्ट में अगर कोई वाक़या हुआ और स्पेसिफिक टाइम में हो गया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, द ट्रेन डिपार्टेड एट 9 AM। अब यहाँ पे जो ट्रेन डिपार्टेड हुआ, डिपार्टेड क्या, ये इवेंट हुआ ट्रेन का, ये 9 AM एक स्पेसिफिक इवेंट पे हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ है और पास्ट में हुआ है, इसलिए हम डिपार्टेड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह इंटरप्टेड फास्ट एक्शंस, अगर कोई एक्शन जारी है और दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट करता है, दूसरा एक्शन की वजह से वो इंटरप्ट हो जाता है, तो उस इंटरप्ट एक्शन को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं उसको डिस्क्राइब करने। फॉर एग्जांपल, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, व्हेन द फोन रिंग। अब देखो ये टीवी देखना क्या एक वाक़या था, मैं जनरली मैं देख रहा था, कोई भी शख्स को टीवी देख रहा था और अचानक फोन की घंटी बजी, तो ये फोन की जो घंटी बजना है, ये क्या, ये एक इंटरप्टेड एक्शन है। तो अगर हम इस तरह वाक़ये को एक्सप्लेन करते हैं, तब हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। व्हेन द फोन रिंग, क्या, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका जो लास्ट यूज है वो है नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग। पास्ट में अगर कोई नैरेटिव्स है उसको आप एक्सप्लेन करता है, कोई स्टोरी है, और रिटेलिंग पास्ट इवेंट्स है, गिविंग अ सेंस ऑफ पास्ट ऑकरेंस। यानी आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, मोस्टली जो ऐसे में हम लिखते हैं या स्टोरी हम लिखते हैं 9th में, 8th में और 10th में, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था, एक प्रिंस था वहाँ पे, या एक चिवेंटी थी, एक बिल्ली थी। तो इस किस्म के जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, वो असल में पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो अगर कोई इस तरह वाक़या आ जाए, स्टोरी टेलिंग आ जाए, कोई वाक़या हम सुनाना चाहते हैं, पास्ट का वाक़या है, पास्ट का कोई नैरेटिव है, उसको हम सुनाना चाहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, तो उस वक़्त भी हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग प्रिंस, एक दफ़ा किसी के यहाँ पे एक प्रिंस रहता था। तो इस तरह वाक़यात यानी जो पास्ट में हो गए थे और हम अभी प्रेजेंटली उसको क्या बयान करते हैं या हम उसको लिखते हैं, तो उस नैरेटिव के लिए या उस स्टोरी टेलिंग के लिए, उस स्टोरीज को बताने के लिए क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या करते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए वाक़यात को, वो इस टेंस का यूज़ करते हैं।